नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आज हम बताने जा रहे हैं अग्निपथ योजना और आईटीआई या डिप्लोमा वाले के लिए उसमें भविष्य क्या है। तो सरकार अपने अपने अनुसार तर्क दे रहे हैं यहाँ के युवाओं के लिए, लेकिन हम आईटीआई वाले प्रशिक्षणार्थी या ट्रेनिंग के लिए हम बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं। ग्रुप डी में भी आईटीआई सर्टिफिकेट आईटीआई वाले ट्रेनिंग के लिए वो उठाए थे कि जिसमें कि ग्रुप डी को हटा दिया गया था। तो हम आईटीआई वाले के लिए बराबर हम आवाज़ उठाते रहते हैं। इसलिए अग्निपथ योजना में आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए खास तौर पर हम विस्तार करेंगे, ठीक, समझाएंगे कि इसमें आपका भविष्य क्या है। तो अग्निपथ योजना के बारे में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए प्लीज़। तो इसमें सरकार क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार पहला तर्क दे रहे हैं कि अधिक से अधिक युवा को अवसर मिलेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सरकार तर्क दे रहा है, पहला तर्क, कि अधिक से अधिक युवा को देश की रक्षा के लिए समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, जो कि हर कोई युवा चाहता है कि देश की रक्षा करें। ठीक। 2 नंबर में कह रहा है सरकार कि यह योजना 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए है? 4 वर्षों के लिए है। 4 वर्ष के बाद जो है, 4 वर्ष के बाद क्या किया जाएगा? 75% को बाहर कर दिया जाएगा और 25% को क्या किया जाएगा? रख लिया जाएगा। 25% को अंदर में ही और 25% को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक। और तीसरा कह रहा है कि अभी सेना का एवरेज आयु है 32 वर्ष। कितना है? 32 वर्ष। और घट के कितना हो जाएगा? अब अग्निपथ योजना जब लागू होगा तो 26 वर्ष। यहाँ सरकार तर्क दे रहा है 50 वर्ष बाद जब देश बूढ़े होंगे, 50 वर्ष बाद क्या होंगे? देश जब बूढ़े होंगे हमारे सेना जवान ही रहेंगे। जब जवान रहेंगे तो देश की रक्षा तब तक से होता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होंगे। और चौथा है कि उसको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन बांट दिया गया, वेतन को 4 वर्ष में बांट दिया गया था। अग्निपथ योजना 4 वर्ष के लिए है तो 4 साल में बांट दिया गया। पहला साल उसे कितना मिलेंगे? 30,000 रुपया पर 30,000 रुपया मिलेंगे और 30% कटौती हो जाएंगे। 30% कटौती हो गया तो उसे कितना मिल जाएगा? 21,000 रुपया पर मंथ। और दूसरा साल में क्या होगा? दूसरा साल में उसे मिलेंगे 33,000 रुपया और 30% कटौती हो जाएगा। 30% कटौती होने के बाद उसे फिर कितना मिलेंगे? 23,100 रुपया। 23,100 रुपया पर मंथ उसे पैकेट में आएगा या अकाउंट में आएगा। तीसरा साल जो है 36,000 रुपया, 36,000 रुपया मिलेंगे पर मंथ, लेकिन 30% उसमें भी कटौती, तो उसे वो मिल जाएंगे 25,200 रुपया पर मंथ। और चौथा साल कितना मिलेंगे उसे? 40,000 रुपया। 40,000 रुपया। 30% कटौती हो गया तो 28,000 रुपया पर मंथ मिलेंगे। इस टाइप से इसको हम जोड़ते हैं तो लगभग 11 लाख के आसपास ये आते हैं। ठीक, टोटल पेमेंट। और 30% जो कटौती कर देते हैं ये भी लगभग 11 लाख। अगर इसको जोड़ देते हैं तो कुल कितना हो जाता है? 22 लाख। 22 लाख या कुछ एभव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो सरकार यहाँ क्या तर्क दे रहे हैं? 5वां तर्क, कि देश के 2% युवा ही सिर्फ 22 लाख से 24 लाख 25 लाख तक कमा सकते हैं। सिर्फ 2% युवा ही। यहाँ ये सरकार का तर्क दे रहा है। और क्या कह रहा आपको जो है, छठा तर्क क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ खत्म कर दिया गया? पेंशन सुविधा खत्म, कैंटीन का सुविधा खत्म और स्वास्थ्य सुविधा 4 वर्ष के बाद नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य सुविधा खत्म कर दिया गया है। तो इसमें जो बचने वाले हैं पैसा या खर्च रुपया जो बचने वाले हैं, ये बोला सेना का आधुनिकीकरण करेंगे। सेना का आधुनिकीकरण
सेना का आधुनिकीकरण करेंगे, और सेना का आधुनिकीकरण करेंगे तो नए नए अस्त्र आएंगे, नए नए अस्त्र और नए नए टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक। और छठा देखो शर्त क्या दे रहा है, विदेश से, उसका विदेशी सोच देखो, ये विदेश से कि कहाँ कहाँ अग्निपथ योजना चालू है। तो कह रहा कि इजराइल में सभी नागरिक को देश की सेवा के लिए, देश की सेवा करना जरूरी है। वहाँ दो वर्ष के लिए ही है। ठीक। यह वही अमेरिका में 8 वर्ष के लिए है, 80% युवा बाहर हो जाते हैं 8 वर्ष के बाद। इसलिए चीन में भी है 4 साल, चीन में भी यही योजना है 4 साल। हर देश का योजना लगभग यही टाइप का कि यंग आदमी बना रहेगा, यंग आदमी आते जाते रहेगा, जिससे कि देश का युवा सेना मजबूत रहेंगे और देश का रक्षा होते रहेगा। और छठा देखो 8वां तर्क दे रहा सरकार कि यदि 4 साल के बाद ये 75% बाहर आ जाएंगे, 75% जैसे बाहर आएंगे तो वो क्या होगा, अनुभवी होगा, अनुभवी होगा, साहसी, ओजस्वी और युवा ही रहेंगे, और डिसिप्लिन रहेगा। क्या रहेगा, डिसिप्लिन, जिसको शिष्टाचार रहेंगे। तो यदि 75% युवा बाहर होंगे तो अनुभव, साहसी और ओजस्वी युवा और शिष्टाचार होंगे। तो उसको क्या होगा, यदि बाहर आ जाएंगे 75% युवा, तो उसके पास अनुभव रहेगा, साहसी रहेगा, ओजस्वी रहेगा, उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, अग्निवीर सर्टिफिकेट भी रहेगा। और आप चाहते हैं तो उसके अंदर अलग से क्लास भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक। इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हैं। और चौथा और 8वां में क्या है, यदि आप अनुभवी रहेंगे, 75% ओजस्वी रहे, शिष्टाचार है, तो आपको क्या मिलेगा, नमा में प्राइवेट या सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलेंगे, आरक्षण मिलेंगे। और बहुत सारा देश, जैसे बहुत सारा राज्य, यूपी, एमपी और सारा राज्य जैसे कि असम और एसएसबी में आपको 10% रिजर्व कर दिया गया है। और असम हुआ, यूपी हुआ, वहाँ के पुलिस में आपको बहाली लिया जाएगा। और एसएसबी में 10% आपको क्या किया गया, रिजर्व कर दिया गया। सरकार के यहाँ तर्क है। तो अब यहाँ तक तो हम सरकार के तर्क समझ गए हैं। तो सरकार आगे कह रहा है कि इसमें जो है अग्निटेक, इसमें एक अग्निटेक योजना लाएंगे। अग्निपथ में अग्निटेक, अग्निपथ, देखो ध्यान से इसको, अग्निवीर टेक मतलब टेक्नीशियन, अग्निवीर टेक्नीशियन। आईटीआई या डिप्लोमा वाले के लिए ये बनने का बेहतरीन मौका है। जिसको अग्निवीर टेक्नीशियन बनना है, वो आईटीआई डिप्लोमा वाले के लिए बेहतरीन मौका है। लेकिन जनरल वाले के लिए तो बहुत दिक्कत है। जनरल लड़का के लिए यह योजना सही नहीं है। जो लेकिन आईटीआई डिप्लोमा किए हैं उनके लिए सही है। क्या उनके लिए सही है? तो देखो, अगर पहले ये देख लो, आप अगर एनसीसी किए हुए हैं, एनसीसी में क्या होता है, सर्टिफिकेट ABC के रूप में ग्रुप में बटा रहता है। अगर एनसीसी में सर्टिफिकेट A है तो आपको 5% अंक मिलेंगे रिटन एग्जाम में। अगर B है तो 10%, अगर C है तो 15% आपको रिटेन अंक मिलेंगे। फिजिकल तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, फिजिकल पास होना होगा। और फिजिकल में जो है दौड़ है, कूद है, वो आपको जो जितना सीमा है उससे पार करना पड़ेगा। मेडिकल भी पास करना पड़ेगा। और रिटेन में जो है एनसीसी वाले को 5%, 10% और 15% ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे। यदि आप ITI किए हैं तो फर्स्ट जैसे 1 साल का आपको ITI है तो आपको मिलेंगे 30% रिटेन एग्जाम में। तो कितना बेहतरीन मौका है, आपको 30% मिलेंगे। यहाँ 5% मिलता है या 10%, 15%। आपको कितना मिला, 1 साल अगर ITI किए हैं 1 साल के लिए तो 30%। अगर 2 साल का ITI है, तो आपको 40% मिलेंगे। अब देखो 2 साल किए हैं तो और उससे 10% ज़्यादा। देखो यहाँ कहीं ज़्यादा तरफ रहे हैं आप। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं
डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, तो आपको 50% अंक मिलेंगे। इसलिए आप अग्निवीर टेक बन सकते हैं या अग्निवीर टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिसको जो ITI या डिप्लोमा किए हुए हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर है अग्निवीर बनने का, अग्निवीर टेक्नीशियन बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर है तौबा किस लिए मचा हुआ है कि जनरल लड़का को इसलिए दिक्कत हो रहा है कि सरकार इस योजना को समझाने में नाकाम रहे हैं। हाय तौबा का कारण क्या हुआ? हाय तौबा कि नंबर 1 में है कि 4 वर्ष के बाद असमंजस। युवा क्या है, 4 वर्ष के बाद हम निकल के क्या करेंगे? बेरोजगार रह जाएंगे, कहीं को नौकरी हमको नहीं देगा, कोई हमको सही से पेमेंट नहीं देगा, वेतन नहीं देगा, इसलिए उसको डर लगा हुआ रहता है। उसके बाद उसको पेंशन, कैंटीन और स्वास्थ्य सुविधा 4 वर्ष के बाद तो नहीं मिलेंगे। इसमें भी लड़का को दिक्कत है, इसमें भी बहुत सारा कटौती किया हुआ है। और तीसरा में क्या है, 75% युवा बाहर होंगे। क्या होगा? 75% युवा बाहर होंगे, 75% बाहर होंगे तो 25% अंदर रहेंगे। जो 25% अंदर होंगे ये वहाँ पॉलिटिक्स हो जाएगा। सब अपना 25% लड़का, जो सभी लड़का सोचेगा कि हमको राज्य सरकार में जाके 25% में घुसना है, पैरविल बैठाएगा या और सारा दिमाग लगाएगा। बहुत सारा यहाँ गड़बड़ी उत्पन्न हो सकता है 25% में। यही असमंजस में है कि 25% में सब सोचेगा हम भी जाएँ। सबका शौक है कि हम 25% में आगे तक रहेंगे, यानी 4 वर्ष आज तक भी हम लोग सेना में बने रहेंगे। कौन नहीं सोचता है? तो यहाँ भी असमंजस में है। चौथा में असमंजस में क्या है कि कहने का तो बहुत चीज़ है, लेकिन हमको कोई रखेगा नहीं, हमको इग्नोर करेगा। हमको क्या करेगा? इग्नोर करेगा। सरकार यही चीज़ समझाने में नाकाम रहे हैं। अगर सरकार ये चीज़ सारा चीज़ समझा देते तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या उसे दिक्कत है कि यदि मान चलिए कि हमने जैसे 17.5 साल से 21 साल तक के बीच में बहाली लिया है। अभी तो फर्स्ट ईयर के लिए 23 साल कर, अब इस वर्ष के लिए 23 वर्ष किया है, लेकिन 21 वर्ष ही रहेगा। तो 17.5 से 21 वर्ष तक बहाली किया है। अगर मान लो 21 साल मिलेगा तो वो 25 या 26 साल में रिटायर हो जाएंगे। 26 साल में रिटायर हो जाएगा तो वो तो पढ़ नहीं सकेगा, पढ़ने लायक नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। आखिर कहाँ उस समय कहाँ जॉब मिलेगा, और लिंक भी टूट जाएगा। तो लिंक टूट जाएगा तो उससे अफसोस है कि हमें क्या करेंगे, आगे नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ भी असमंजस पैदा हो रहा है। लेकिन सरकार यदि 10% दे ही रहे हैं, यूपी और MP और असम सरकार घोषणा कर ही दिए हैं, अगर यही चीज़ यहाँ सरकार समझा देते तो कहीं दिक्कत नहीं होता है। इसलिए युवा है उसे कितना ही दिक्कत आएगा तो फिर भी वो पार कर ही लेंगे और अपना जीवन सुधार लेंगे। और सुधारने का एक और मौका है, आप ITI में, जैसे कि ITI करके या डिप्लोमा करके अप्रेंटिस करते हैं तो आपको कंपनी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया देता है। तो यही समझिए कि आपको 4 वर्ष ITI डिप्लोमा के लिए 4 वर्ष का आपको अप्रेंटिस मिल रहा है और साथ में पैसा भी मिल रहा है। 4 वर्ष के बाद आपको 24-25 लाख रुपया मिल जाएंगे। तो एक तो 4 वर्ष के बाद आपके एक्सपीरियंस भी हो गए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा और ऊँचे पद पर रहना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या तो होना चाहते हैं, ऊँचे पद लेना चाहते हैं, तो 4 वर्ष में के अंदर आप अच्छे से पढ़िएगा। निकलने के बाद फर्सना आप उस जगह पर पकड़ सकते हैं। इसीलिए आपका बेहतरीन मौका है ITI डिप्लोमा वाले के लिए कि आप अगर जॉब में चल भी जाइएगा तो पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, कभी भूल से भी पढ़ाई नहीं छोड़िएगा और पढ़ते रहिएगा। और निकलने के बाद आप कॉन्फिडेंस रखिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाइएगा। कोई ना कोई सरकारी नौकरी आपको मिल ही जाएगा, ठीक। इसीलिए पढ़ाई छोड़ना नहीं। 4 वर्ष के अंदर देश का रक्षा भी करना है, उसके बाद अपना मेंटेनेंस भी रखना है और पढ़ाई का भी मेंटेनेंस रखना है। और 4 वर्ष के बाद फ्यूचर भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। 4 वर्ष के बाद आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये सब देख के ही आप अग्निवीर टेक्नीशियन बन सकते हैं ITI डिप्लोमा में, ठीक। थैंक्स, धन्यवाद।